Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Student, I am your English teacher Miss Maria Majid. Today I am going to teach you lesson number 1 of grade 7, An Invitation to Fight. So take out your book and open page number 3. An Invitation to Fight, जिसकी मीनिंग है लड़ाई का दावतनामा. फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकन्स. एन इन्विटेशन टू फाइट एक नॉवेल है जिसका नेम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन और इसके राइटर है चार्ल्स डिकन्स. वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. इन द एक्सट्रैक्ट बिलो, एक्सट्रैक्ट कहते हैं किसी किताब वगैरह से, किसी नॉवेल या किसी सबक से लिए हुए हिस्से को. In the extract below, the main character of the novel, Pip, describes an incident which took place in his childhood. इस एक्सट्रैक्ट में जो नीचे दिया हुआ है उसका मेन कैरेक्टर है पिप, जो कि अपने बचपन में आने वाले एक वाक़ये को बयान करता है. डिस्क्राइब्स मीन बयान करना, इंसिडेंट मीन वाक़या, एंड चाइल्डहुड मीन बचपन. इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है? पिप है, जिसके चाइल्डहुड में कोई वाक़या पेश आया था जिसको वो उस नॉवेल में बयान करता है. When I had exhausted the garden and a greenhouse with nothing in it but a fallen down grapevine and some bottles. जब मैं वो जगह जहाँ पर पौधों को ठंड से बचाने के लिए रखा जाता है और बाग में घूम फिर कर थक गया और मुझे वहाँ एक गिरी हुई अंगूर की बेल और चंद बोटल्स के अलावा कुछ दिखाई ना दिया. एग्जॉस्टेड मीन थका हुआ. ग्रीन हाउस मीन वो जगह जहाँ पौधों की परवरिश की जाती है, पौधों को ठंड से बचाने के लिए रखा जाता है और यूजुअली ग्लास की बनी हुई होती है. फॉलन डाउन मीन गिरी हुई. ग्रेप वाइन मीन अंगूर की बेल. तो पिप जब वो जगह जहाँ पौधों को ठंड से बचाने के लिए रखा जाता है और बाग में घूम फिर कर थक गया. आई फाउंड माई सेल्फ इन द डिजमल कॉर्नर अपॉन विच आई हैड लुकड आउट ऑफ द विंडो. तो मैं घर के उस वीरान और उदास कोने में जा पहुँचा जो मैंने विंडो से देखा था. डिजमल कहते हैं वीरान या उदास को. नेवर क्वेश्चनिंग फॉर अ मोमेंट दैट द हाउस वॉज नाउ एम्प्टी. मुझे इस बात में कोई शक नहीं था कि घर बिल्कुल एम्प्टी था, यानी घर बिल्कुल खाली था. आई लुक्ड इट एट अनदर विंडो. फिर मैंने दूसरे खिड़की से देखा. एंड फाउंड माई सेल्फ टू माई ग्रेट सरप्राइज एक्सचेंजिंग अ ब्रॉड स्टेयर विद अ पेल यंग जेंटलमैन विद रेड आईलिड्स एंड लाइट हेयर. एक पेल यंग जेंटलमैन मुझे घूर रहा था. मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ जब मैंने देखा कि एक पेल यंग जेंटलमैन, एक ज़र्द नौजवान जिसकी आईलिड्स यानी जिसके आंखों के पपोटे जो हैं वो रेड हो रहे थे और उसके हेयर लाइट थे, वो ज़र्द नौजवान मुझे घूर रहा था. स्टेयर मीन घूरना, पेल मीन ज़र्द यानी येलोइश टाइप का कलर होता है, ब्लड की कमी की वजह से येलोइश सा हो जाता है. आईलिड्स पपोटे और लाइट हेयर यानी हल्के बाल. वो हल्के बालों वाला और वो रेड आईलिड्स वाला नौजवान मुझे घूर रहा था. This pale young gentleman quickly disappeared and reappeared beside me. वो pale young gentleman तेज़ी से गायब हो गया. Disappeared mean गायब हो जाना. And reappeared beside me यानी फिर मेरे बराबर में नमूदार हो गया. He had been at his book when I had found myself staring at him. वो अपनी बुक के साथ बिजी था जब मैंने उसे अपनी तरफ घूरते हुए देखा था. Stare mean घूरना. And now I saw that he was inky. और जब वो उसके बराबर में आके खड़ा हो गया था तो उसने देखा कि वो इनकी हो रहा था, यानी उसके कपड़ों पर, उसके ड्रेस पर इनके स्टेन्स लगे हुए थे, इनके दाग थे. हेलो सैड ही यंग फेलो. उसने क्या कहा पेल यंग जेंटलमैन ने पिप से? हेलो नौजवान. यंग फेलो यानी नौजवान. हेलो बिंग अ जनरल ऑब्जर्वेशन विच आई हैड यूजुअली ऑब्जर्व टू बी बेस्ट आंसर बाय इटसेल्फ. मेरे आम मुशाहिदे के मुताबिक हेलो का बेस्ट आंसर हेलो ही था. आई सेड हेलो पोलाइटली ओमिटिंग यंग फेलो. मैंने भी बिल्कुल पोलाइटली उसे आंसर में हेलो ही कहा और मैंने यंग फेलो को बिल्कुल नरमी के साथ निकाल दिया, हटा दिया. पोलाइटली मीन नरमी से और ओमिट मीन निकाल देना. यानी कि पिप ने पेल यंग जेंटलमैन को बिल्कुल नरमी के साथ यंग फेलो को हटा के सिर्फ उसके साथ उसके आंसर में सिर्फ हेलो कहा. Who let you in? said he. उसने कहा तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मिस स्टेला. उसने आंसर में क्या कहा? मिस स्टेला ने. Who gave you leave to prowl about? तुम्हें किसने यहाँ घूमने फिरने की इजाज़त दी? मिस स्टेला. पिप ने आंसर में क्या कहा? मिस स्टेला ने. प्राउल मीन घूमना फिरना, बेमकसद घूमना फिरना. कम एंड फाइट सेड द पेल यंग जेंटलमैन. पेल यंग जेंटलमैन ने कहा आओ और फाइट करो. What could I do but follow him?
मैं उसको फॉलो करने के अलावा और क्या कर सकता था। आई हैव ऑफन आस्क माई सेल्फ द क्वेश्चन सिंस, इसके बाद मैंने कई दफ़ा ये सवाल अपने आप से किया। बट वट एल्स कुड आई डू, बट मैं क्या कर सकता था। इस मैनर वो सो फाइनल, उसका अंदाज़ बहुत ज़्यादा फाइनल था। मैनर में अंदाज़। एंड आई वो सो एस्टोनिश्ड, और मैं बहुत ज़्यादा एस्टोनिश था, बहुत ज़्यादा हैरान था। डेट आई फॉलोड वेयर ही लेड, कि जहाँ वो जा रहा था मैं उसकी रहनुमाई में उसके पीछे पीछे चलता गया। एज इफ़ आई हैड बीन अंडर अ स्पेल, जैसे कि मैं किसी जादू के असर में हूँ। स्पेल मीन जादू। आई फॉलोड हिम विदाउट अ वर्ड टू अ रिटायर्ड नूक ऑफ द गार्डन, मैं बगैर कोई वर्ड कहे उसके पीछे चलता हुआ बाग के एक अलग थलग कोने में जा पहुंचा। रिटायर्ड मीन सेपरेट, अलग थलग, नूक मीन कोना। फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ टू वॉल्स एंड स्क्रीन्ड बाय सम रबिश, और वो कोना था वो दो दीवारों के जोड़ से बना था, दो दीवारों के मिलने से वो बना हुआ था और कुछ कचरे के ओट में था। जंक्शन मीन जोड़, स्क्रीन्ड मीन ओट या आड़, और रबिश मीन कचरा। ऑन हिज आस्किंग मी इफ़ आई वॉज सेटिस्फाइड विद द ग्राउंड, उसके पूछने पे कि क्या मैं इस ग्राउंड से, उस जगह से मुतमईन हूँ। एंड ऑन माई रिप्लाइंग यस, और मेरे हाँ कहने पे, ही बेग्ड माई लीव टू एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर अ मोमेंट, उसने मुझसे एक लम्हे की गैर हाजिरी की इजाज़त चाहिए। एंड क्विकली रिटर्न विद अ बॉटल ऑफ वाटर एंड अ स्पंज डिप्ड इन विनेगर, और बहुत जल्द ही वो एक स्पंज जो कि विनेगर में, सिरके में डिप हुआ था, और पानी की बोतल ले आया। अवेलेबल फॉर बोथ ही सेड, उसने कहा ये हम दोनों के लिए। प्लेसिंग दीज अगेंस्ट द वॉल, और ये दोनों चीज़ें उसने दीवार के साथ रख दी। एंड देन फेल टू पुलिंग ऑफ नॉट ओनली हिज जैकेट एंड वेस्ट कोट बट हिज शर्ट टू, फिर ना सिर्फ उसने अपनी जैकेट और वेस्ट कोट उतार दी बल्कि अपनी शर्ट भी उतार दी। इन अ मैनर एट वंस लाइट हार्टेड, बिजनेस लाइक एंड ब्लड थर्स्टी, अपने अंदाज से वो बेफिक्र, मुनज़्ज़म और खून का प्यासा लगता था। मैनर मीन मैंने पहले भी बताया था, अंदाज, लाइट हार्टेड मीन बेफिक्र, बिजनेस लाइक मीन मुनज़्ज़म, और ब्लड थर्स्टी मीन खून का प्यासा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। एक दफ़ा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को फिर से प्रोनाउंस कर लेते हैं, उनकी मीनिंग देख लेते हैं। आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। एक्सट्रैक्ट, किसी किताब वगैरह से लिया हुआ हिस्सा। डिस्क्राइब्स मीन बयान करना। इंसिडेंट मीन्स वाक़या। चाइल्डहुड बचपन। एग्जॉस्टेड थका हुआ। ग्रीन हाउस वो जगह जहाँ पौधों को ठंड से रखने के लिए, ठंड से बचाने के लिए रखा जाता है। फॉलन डाउन मीन गिरी हुई। ग्रेप वाइन अंगूर की बेल। डिज़मल वीरान और उदास। स्टेयर घूरना। पेल जर्द। आईलिड्स पपोटे। डिसअपियर गायब हो जाना। रीअपियर्ड नमूदार हो जाना। स्टेयर घूरना। इंकी स्याही से दागदार। ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा। पोलाइटली नरमी से। ओमिटिंग अखज़ किया। प्राउल बेमकसद घूमना फिरना। एल्स के अलावा। मैनर अंदाज। एस्टोनिश्ड हैरान। स्पेल जादू। रिटायर्ड अलग थलग। नूक कोना। जंक्शन जोड़। स्क्रीन्ड आड़। रबिश कचरा। बेग मांगना। मोमेंट लम्हा। क्विकली तेज़ी से। रिटर्न वापस आया। विनेगर सिरका। वेस्टकोट बास्केट। लाइट हार्टेड बेफिक्र। बिजनेस लाइक मुनज़्ज़म एंड ब्लड थर्स्टी खून का प्यासा। सो स्टूडेंट्स आपका होम असाइनमेंट ये है कि ये जो हाफ चैप्टर मैंने आज पढ़ाया है इसकी आपको एक समरी लिखनी है अपनी वर्डिंग में। ट्राई टू राइट इट समरी, ओके। और रिमेनिंग लेसन जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन. Student, I have completed half lesson number 1 and invitation to fight in my previous video. Now I am going to continue the remaining part of lesson. So students, take out your book and open page number 3. लेसन नंबर 1 एंड इन्विटेशन टू फाइट। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए ताकि उन्हें ये वीडियो समझ आ सके। ओके स्टूडेंट्स, पिक अप योर पेंसिल और जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते जा रहे हैं उसे भी अंडरलाइन करते जाएं साथ साथ में। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। सी द लास्ट पैराग्राफ। माई हार्ट फेल्ड मी व्हेन आई सॉ दैट स्क्वायरिंग एट मी विथ एवरी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैकेनिकल नाइसिटी। मेरा दिल बैठ गया जब मैंने उसे किसी मशीन की तरह माहिराना अंदाज में अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा।
स्क्वायरिंग लड़ाई के लिए बढ़ना, डेमोन्स्ट्रेशन मुजाहिरा, नाइसिटी में नहायत दुरुस्तगी के साथ, एंड आइंग माई एनाटमी एज इफ़ ही वर माइन्यूटली चूजिंग हिज बोन, और वो मेरे जिस्म को ऐसे देख रहा था जैसे नहायत बारीकी से हड्डी तोड़ने का इंतखाब कर रहा हो। एनाटमी मीन जिस्म, माइन्यूटली मीन बारीकी से, यानी कि पेल यंग जेंटलमैन पिप की तरफ नहायत मशीनी अंदाज में बढ़ा और वो उसकी हड्डियों को ऐसे गौर से देख रहा था जैसे कि वो चूज़ कर रहा हो कि कौन सी हड्डी तोड़नी है। आई नेवर हैव बीन सो सरप्राइज्ड इन माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सरप्राइज पहले कभी नहीं हुआ, एस आई वॉज, जितना अब हुआ था। व्हेन आई लेट आउट द फर्स्ट ब्लो, जैसे ही मैंने उससे पहले मुक्का लगाया, पहला मुक्का लगाया, ब्लो मीन मुक्का या ज़र्ब। आई सा हिम लाइंग ऑन हिज बैक, और मैंने उसे चारों शानेचित ज़मीन पर देखा, यानी कि जैसे ही उसे पिप ने एक मुक्का लगाया वो ज़मीन पर गिर गया, हालांकि वो ऐसे शो कर रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। लुकिंग अप एट मी विद अ ब्लडी नोज एंड हिज फेस एक्सीडिंगली फोर शॉर्टेंड, और वो मेरी तरफ खून आलूद नाक और निहायत सुकड़े हुए चेहरे के साथ देख रहा था, यानी कि जब पिप ने उसे मुक्का लगाया तो उसकी नोज़ भी ज़ख्मी हो गई थी और तकलीफ की वजह से उसका चेहरा भी सुकड़ गया था। एक्सीडिंगली मीन बेहद, एंड फोर शॉर्टेड मीन सुकड़ा हुआ। बट ही वॉज ऑन हिज फीट डायरेक्टली, लेकिन फिर से वो अपने पैरों पर था। एंड आफ्टर स्पंजिंग हिमसेल्फ विद अ ग्रेट शो ऑफ डेक्सटेरिटी बिगेन स्क्वायरिंग अगेन, अपने आप को स्पंज से साफ करने के बाद निहायत फुर्ती से वो फिर से लड़ाई के लिए खड़ा हो गया, यानी कि लड़ाई के लिए मेरी तरफ बढ़ा। डेक्सटेरिटी मीन फुर्ती से। द सेकेंड ग्रेटेस्ट सरप्राइज आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ वॉज सीइंग हिम ऑन हिज बैक अगेन लुकिंग अप एट मी आउट ऑफ अ ब्लैक आई, और मुझे ज़िंदगी में दूसरी मरतबा बेहद हैरत हुई जब वो दोबारा से चारों शानेचित ज़मीन पर गिर गया और ज़ख्मी होने वाली सियाह आँख से मेरी तरफ देख रहा था। जब सेकंड टाइम पिप ने उसको ब्लो लगाया, मुक्का लगाया, तो वो फिर से गिर गया और उसकी आइज़ ज़ख्मी हो गई। हिज स्पिरिट इंस्पायर्ड मी विद ग्रेट रिस्पेक्ट, उसके जज्बे ने मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ा दी, कदर बढ़ा दी, यानी कि वो 2 दफ़ा गिर चुका था, बट ये कि वो अपने आप को ऐसे शो कर रहा था कि जैसे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। स्पिरिट में जज्बा, इंस्पायर्ड में मुतासिर होना। ही सीम टू हैव नो स्ट्रेंथ, ऐसा लगता था जैसे उसमें बिल्कुल ताकत नहीं है, बिल्कुल कुव्वत नहीं है। एंड ही नेवर वंस हिट मी हार्ड, उसने एक दफ़ा भी मुझे ज़ोर से नहीं मारा था। ही वॉज ऑलवेज नॉक डाउन, और वो हमेशा गिर जाता था। बट ही वुड बी अप अगेन इन अ मोमेंट, लेकिन फिर से वो एक लम्हे में खड़ा हो जाता। स्पंजिंग हिमसेल्फ और ड्रिंकिंग आउट ऑफ द वाटर, अपने आप को स्पंज से साफ करता या फिर बोतल से पानी पीता। विद द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन इन सेकेंडिंग हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू फॉर्म, और हालात के मुताबिक अपने आप को इत्मीनान देने की कोशिश करता और अपने आप का मददगार खुद बनता। वो सेकेंडिंग में मददगार बनना, सेटिस्फेक्शन में तसल्ली या मुतमईन। एंड देन केम एड मी विद एन एयर, और फिर से वो मेरी तरफ जारहाना अंदाज में पड़ता। एंड अ शो दैट मेड मी बिलीव ही रियली वॉज गोइंग टू डू फॉर मी एट लास्ट, और मेरी तरफ वो फिर से जारहाना अंदाज में पड़ता और मुझे ऐसा यकीन हो जाता कि जैसे अब आखिरकार वो मेरा काम तमाम कर देगा। ही गोट हेवीली ब्रूज्ड, वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था। ब्रूज्ड में रगड़ लगना, खराश हो जाना या ज़ख्मी हो जाना। फॉर आई एम सॉरी टू रिकॉर्ड दैट द मोर आई हिट हिम द हार्डर आई हिट हिम, बट ही केम अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मुझे ये कहते हुए नहायत शर्मिंदगी होती है कि जब मैं उसे मारता हूँ, जितनी ज़ोर से उसे मारता, लेकिन वो बार बार मेरी तरफ बढ़ता। अनटिल एट लास्ट ही गोट अ बैड फॉल विद द बैक ऑफ हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, आखिरकार उसका सर बुरी तरह दीवार से जा टकराया। इवन आफ्टर दैट क्राइसिस इन आवर अफेयर्स, इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी ही गोट अप एंड टर्न राउंड एंड राउंड एंड राउंड कन्फ्यूजडली अ फ्यू मोमेंट, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो उठा और बदहवासी के आलम में चंद मरतबा इधर उधर मुड़ता रहा। नॉट नोइंग वेयर आई वॉज, उसको नहीं पता था कि वो कहाँ था। बट फाइनली वेंट ऑन हिज नीज टू हिज स्पंज, फिर उसने घुटनों के बल झुक कर स्पंज उठाए, नीज मीन घुटने, एंड थ्रू इट अप, और उसे हवा में फेंक दिया, उछाल दिया। एट द सेम टाइम पेंटिंग आउट, और हाँफते हाँफते कहा, दैट मीन यू हैव वन, इसका मतलब है कि तुम जीत चुके हो। पेंटिंग आउट मीन हाँफना। सो स्टूडेंट इन शॉर्ट कि पेल यंग जेंटलमैन जो था वो निहायत बाहिम्मत नौजवान था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा वीक था, पेल था, जर्द सा नौजवान था वो, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को ऐसे शो किया जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, और एक हारती हुई लड़ाई को उसने कंटिन्यू करने की एंड तक कोशिश की और उसने गिव अप नहीं किया। बट वो जब पूरी तरह से ज़ख्मी हो गया और उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो आखिरकार उसने पिप को ये डिक्लेयर कर दिया
कि तुम ही जीत गए हो, यानी कि तुम ही विनर हो। तो इस चैप्टर से हमें उस पेल यंग जेंटलमैन के कैरेक्टर से यही मिलता है कि हमें एंड तक हार नहीं माननी चाहिए। सो स्टूडेंट, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक दफ़ा फिर से प्रोनाउंस कर लेते हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं। स्क्वायरिंग, लड़ाई के लिए खड़े होना, बढ़ना या कंधे निकालना। डेमोन्स्ट्रेशन, मुजाहरा। नाइसिटी, निहायत दुरुस्तगी के साथ। एनाटमी, जिस्म, माइन्यूटली, बारीकी से। ब्लो, ज़र्ब या मुक्का। एक्सीडिंगली, बेहद। फोरशॉर्टेंड, सुकड़ा हुआ। डेक्सटेरिटी, फुर्ती से। स्पिरिट, जज्बा। इंस्पायर्ड, मुतासिर हुआ। नॉकडाउन, गिर पड़ता। सेटिस्फेक्शन, मुतमईन। सेकेंडिंग, मददगार बनाना। ब्रूज्ड, खराश लगना या रगड़ लगना या ज़ख्मी होना। कन्फ्यूजडली, बदहवासी में। थ्रू, उछाला, फेंका। पेंटिंग आउट, भागते हुए। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। आपका होम टास्क ये है कि आपका हाफ लेसन की जो आप समरी लिख चुके हैं, जो आपका रिमेनिंग हाफ लेसन रह गया था, वो आप अपनी समरी को कंप्लीट करें। अपनी समरी को अपनी वर्डिंग में ब्रीफ समरी इस चैप्टर की लिखने की कोशिश करें और इस चैप्टर की थॉरली रीडिंग करें और उसकी जो मीनिंग है उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।